नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। फोरेंसिक लेबोरेटरी करनाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका लैब असिस्टेंट का, साइंटिफिक असिस्टेंट का, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का और डार्क रूम अटेंडेंट का, उनकी मैंने क्लासेस स्टार्ट की हुई है। ये क्लासेस आ चुकी है जिसमें मैंने आपका क्या करवाया था, PCR जो है आपका उसको हमने करवाया था। तो जो PCR है आपका, उसके क्वेश्चन हमने MCQ किए थे। उसमें से एक क्वेश्चन में वहाँ पर आंसर डीनेचुरेशन बताया था आपको। वो डीनेचुरेशन नहीं आएगा, एनलिंग आएगा वहाँ, ठीक है। उसको आप एक बार ठीक कर लेना, जल्दबाजी में वो डीनेचुरेशन बताया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन। ये आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम में ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। यहाँ से पिछली बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और अब की बार भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ब्लड के बिना जो फोरेंसिक साइंस की स्टडी है वो अधूरी है। तो ब्लड की एग्जामिनेशन अगर आप नहीं करके जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है 2-3 क्वेश्चन वहाँ पर आप नुकसान करके आओगे। चलिए बात करते हैं ब्लड स्टेन की। स्टेन का मतलब होता है धब्बा। द पॉइंट टू बी डिटरमाइन रिगार्डिंग ब्लड स्टेन आर, ब्लड स्टेन को डिटरमाइन करना है फोरेंसिक में, तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखना नेचर ऑफ स्टेन क्या है। ये ब्लड स्टेन आइदर ह्यूमन और एनिमल का है, किसका ही ह्यूमन ब्लड, टू विच ग्रुप इट बिलोंग। अगर वो ब्लड ह्यूमन का है धब्बा तो वो कौन से ब्लड ग्रुप से जाएगा। द मेथड यूज टू डिटरमाइन दिस फैक्ट आर एज फॉलोज, नीचे इनके मेथड हमको दिए हुए हैं कि कौन कौन से हम मेथड का यूज करेंगे इन चीज़ों को जानने के लिए, पहचानने के लिए। इसमें आ गया आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। द वैल्यूएबल क्लूज कैन बी अचीव्ड बाय विजिटिंग क्राइम सीन। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको क्राइम सीन को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्लोथिंग एंड स्टेन ऑन इट, सबसे पहले किस क्लोथ पे वो स्टेन है और वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका है सेज, साइप एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड स्पॉट, ब्लड का जो स्पॉट है उसका साइज क्या है, उसके बाद उसकी शेप क्या है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके बाद जो करैक्टर है आपका वो क्या है स्टेन का, वो आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये होगा फिजिकल में। उसके बाद आता है आपका केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके पिछली बार क्या है क्वेश्चन पूछे थे। तो सबसे पहले आता है बेंजीडीन टेस्ट। व्हेन बेंजीडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू द सस्पेक्टेड सॉल्यूशन, अ ग्रीनिश ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड इफ ब्लड इज प्रेजेंट। अगर ब्लड है हमारा, जो हमने सस्पेक्ट का कोई वो उठाया है सॉल्यूशन, तो उसमें आपका क्या सा कलर दिखा, ग्रीनिश ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेंजीडीन सॉल्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 10%, इसमें बेंजीडीन होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ये 3 चीज़ों से मिलके आपका बेंजीडीन सॉल्यूशन मिलके बना होता है। टेस्ट कैन रिमेन पॉजिटिव if 1 to 5 lakh dilution of blood. Benzidine is carcinogenic in nature, that's why some labs prefer other test. मतलब बेंजीडीन टेस्ट कार्सिनोजेनिक के नेचर में इसको अब ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। उसके बाद आता है आपका फिनोप्थलीन या कैसलमेयर टेस्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा भाई बताओ कैसलमेयर टेस्ट किसको बोलते हैं, तो फिनोप्थलीन टेस्ट होता है, उसको हम कैसलमेयर टेस्ट बोलते हैं। अब इस टेस्ट में होता क्या है, फिनोप्थलीन इज रेड्यूस बाय जिंक डस्ट। फिनोप्थलीन को जिंक डस्ट के साथ रेड्यूस किया जाता है इन स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन मीडियम। अल्केलाइन मीडियम होता है विच इज ऑक्सीडाइज बाय नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय पेरोक्साइडेज ऑन H2O2 गिव पिंक और पर्पल कलर। अगर ब्लड प्रेजेंट है तो आपको पर्पल या पिंक कलर मिलेगा। ये है फिनोप्थलीन या कैसलमेयर टेस्ट की खास बात। फिनोप्थलीन रिएजेंट में क्या क्या होता है, 2 ग्राम फिनोप्थलीन होता है, 25 ग्राम KOH होता है, जिसको हम 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व करते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 15 ग्राम पाउडर होता है जिंक का, और हीट करते हैं तब तक पिंक जो कलर आपका डिसअपियर ना हो जाए। ये होता है फिनोप्थलीन या कैसलमेयर जो टेस्ट है उसमें। अब बात करते हैं आपकी फोटोकेमिकल एग्जामिनेशन की। फोटोकेमिकल एग्जामिनेशन द मोस्ट टेस्ट फॉर कन्फर्मेशन ब्लड स्टेन आर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC होता है, इंपॉर्टेंट है। एन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ सैंपल आपने एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, स्टैंडर्ड हिमेटिन क्लोराइड एंड कंट्रोल सैंपल प्लेस्ड ऑन प्रिपेयर्ड जेल। जो आपने जेल प्रिपेयर किया उस पर आप स्टैंडर्ड हिमेटिन क्लोराइड रखोगे और उस कंट्रोल सैंपल को रखोगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, फिर एक टेक्निक होती है अगार प्लेट, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होती है। एंड ब्लड सैंपल स्टैंडर्ड एंड अदर बॉडी सिक्रेशन रन ऑन दी प्लेट पे हम रन करेंगे। उसके बाद आती है आपकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। द हीमोग्लोबिन ऑफ द RBC अंडर वायरस स्टेनिंग मेथड की इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है टाकायामा हेमोक्रोमोजन क्रिस्टल टेस्ट, जो पिछली बार आपका क्या था एग्जाम में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, टाकायामा टेस्ट। तो टाकायामा टेस्ट इसमें क्या होता है,
द ड्राइड पाउडर्ड फोम स्टेन जो होती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लेस्ड ऑन द स्लाइड। ये एक स्लाइड है, इस पर आपने जो जहाँ पर भी आपका ब्लड का डब्बा था उसको सुखा के लेके आए, उसको वहाँ से निकाला और आपका क्या रख दिया, स्लाइड पे रख दिया। ठीक है, कवर विद कवर स्लिप, उसके बाद आपने लैब में उस पर कवर स्लिप, मतलब पीएचडी के स्टूडेंट हो आप मोस्टली, तो कवर स्लिप वहाँ रख दी। देन 2 ड्रॉप ऑफ टाकायामा रिएजेंट, फिर आपने 2 ड्रॉप टाकायामा रिएजेंट की डाली अगर अंडर स्लाइड पे, एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, 5 मिनट बाद उसको देखा, ये ब्लड प्रेजेंट, अगर ब्लड था जो आपका सैंपल लेके आए थे उसमें, तो पिंक फिदरी क्रिस्टल ऑफ हीमोक्रोमोजन आपके मिलेंगे देखने को। तो ये होता है आपका टाकायामा टेस्ट। टाकायामा टेस्ट कैसा टाइप है, माइक्रोस्कोपिक आपका टेस्ट है। नेक्स्ट आता है आपका हेमिन क्रिस्टल टेस्ट, जिसको टिचमैन टेस्ट भी बोलते हो, अनदर इंपॉर्टेंट। पिछली बार टाकायामा टेस्ट आया था, अब की बार उम्मीद है कि टिचमैन जो टेस्ट है वो आ जाए पेपर में। द प्रिंसिपल इज टू कन्वर्ट, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑफ द स्टेन, मान लो ये आपने स्टेन है, डब्बा है, इसमें से आपने हीमोग्लोबिन निकाला, जो हीमोग्लोबिन निकाला है वो आप क्या करोगे, उसको उस पर जो धब्बे वो है ब्लड, क्या नाम है ये ब्लड, उसको निकाल लोगे, यानी हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करोगे आप हेमिन में, विच इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, हेलोजन की प्रेजेंस में। हेलोजन होते हैं आपके कौन से होते हैं हेलोजन, हाँ आयरन, ये क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी प्रेजेंस में आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे साल्ट में, एंड फॉर्म ब्राउन रोम्बिंग क्रिस्टल, और आपको कैसे क्रिस्टल मिलेंगे, ब्राउन रोम्बिंग क्रिस्टल मिलेंगे, तो वो टचमेंट टेस्ट हो जाएगा। तो हेमिन क्रिस्टल टेस्ट भी टचमेंट टेस्ट को आप अपना बोला जाता है। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, द स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट इज वन ऑफ द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड, इज सेंसिटिविटी 1 में 5000 है इसकी सेंसिटिविटी, इफ द सैंपल कंटेन फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये किसके लिए, फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इज दैट ऑक्सीमोग्लोबिन 2 डार्क एब्जॉर्प्शन बैंड विल बी सीन, अगर आपका ऑक्सीमोग्लोबिन के लिए है तो 2 जो डार्क एब्जॉर्प्शन बैंड है वो आपको देखने को मिलेंगे। इफ स्टेन इज ओल्ड, थोड़ी पुरानी होगी है स्टेन यानी धब्बा, हैज बीन एक्सपोज टू एनी एक्सटेंट मेथेमोग्लोबिन विल हैव बीन फॉर्म्ड, अगर पुराना होगा तो वहाँ पर मेथेमोग्लोबिन आपका बन जाएगा। ए डार्कर पिगमेंट फॉर्म्ड व्हेन ब्लड इज डिकम्पोजिंग, जब ब्लड डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। कार्बोक्सीग्लोमेट हैज स्पेक्ट्रोस्कोपस लाइक दैट ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन की, दैट इज द स्केल मेकैनिज्म डिफाइन द डिग्री ऑफ द शिफ्ट टू द राइट। ठीक है, लगभग ऑक्सीमोग्लोबिन और कार्बोक्सिलोग्लोबिन का सेम आपको बैंड देखने को मिलेगा। ये बैंड ऐसे आते हैं आपके, ये इससे आप पता करते हो कि ये हीमोग्लोबिन का या ऑक्सीमोग्लोबिन का है। डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ओरिजिन, ब्लड इज थोरली एग्जामिन्ड टू कंफर्म इट्स ह्यूमन ओरिजिन टू रूल आउट द क्लेम दैट ब्लड इज एनिमल ब्लड। द रूल आउट, भाई आपको रूल आउट करना कि एनिमल ब्लड है या ह्यूमन ब्लड है, तो आप कैसे करोगे, तो इसके डिटेक्शन है जो ब्लड के ओरिजिन के लिए इम्यूनोलॉजिकल मेथड है, उसमें इंपॉर्टेंट आता है प्रेसिपिटेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है आपका, प्रेसिपिटेशन टेस्ट आता है। द प्रेसिपिटेशन व्हेन मिक्स्ड विद ह्यूमन ब्लड सीरम के इवन इन माइन्यूट क्वांटिटी फॉर्म प्रेसिपिटेट बना देगा आपका, जैसे ये आपका डायग्रामेटिक है। ठीक है, तो ये देखिए ह्यूमन ब्लड, ये आपका रिंग की फॉर्म में आपका क्या बन गया, सीरम टाइप बन गया आपका। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस हो जाएगी आपकी। उसके बाद है आपका हेमाटोग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, इफ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन मिक्स किया विद एक्सट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड स्टेन एंड सब्सिक्वेंटली टेस्ट अगेंस्ट सेंसिटाइज रेड सेल एंड द एग्लूटिनेशन रिएक्शन विल बी इनहिबिटेड हो जाएगी। ये देखिए आरबीसी लिया आपने, आरबीसी की इंटरेक्शन करवाई, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। वायरस है, आरबीसी है, तो आपकी हेमा एग्लूटिनेशन हो जाएगा और आपका प्रेजेंस जो है टेस्ट की वो कन्फर्मेटरी हो जाएगी। ओके, इम्यूनोलॉजिकल मेथड में उसके बाद आता है आपका लेटेक्स टेस्ट, एक सेलाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्लड स्टेन आप लोगे, जब उसको रिएक्ट करवाओगे डाइल्यूटेड लेटेक्स पार्टिकल से सेंसिटाइज विद एंटीसीरम क्लम्प विल फॉर्म, क्लम्प बन जाएंगे और रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, पॉजिटिव रिएक्शन आपकी दिखाएंगे। ये एंटीजन की वजह से क्रॉस लिंकिंग, एंटीजन की वजह से क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। एंजाइमोलॉजिकल मेथड में आपका क्या आएगा, ब्लड स्टेन ऑफ ह्यूमन एंड सेवरल अदर स्पीसीज गिव स्पेसिफिक आइसोएंजाइम electrophoretic pattern of which enable differentiation between human and different animal species. The most common enzyme are peroxidases, lactate dehydrogenase और malate dehydrogenase और esterase, जो कि हम ब्लड स्टेन के एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो ये आपका देखो भाई ऐसा है, डिटेल में तो करवाया नहीं जा सकता और आपको मोटा मोटा बता दिया, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अगर फंस जाता है तो आप कर पाओगे, क्योंकि बहुत वाइड सिलेबस है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। फिर भी कोशिश है
जैसे PCR करवाया और अब ये ब्लड स्टेन करवाया है आपका, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं एक आपकी अगली जो क्लास लेके आ रहा हूँ हरियाणा जीके की, 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके वहाँ से आएंगे, जो आपकी क्लास आएगी हरियाणा जीके की। 25 में से 25 में से 20 क्वेश्चन आपको उसी स्लाइड में से देखने को मिलेंगे। वो प्रिपेयर हो चुकी है, 19 का एग्ज़ाम है आपका, उससे पहले वो क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से क्लास। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती है, जैसे पिछले वाली गलती थी, आपने कमेंट में बताया, मैंने ध्यान दिया वहाँ पर, वो आपका वहाँ पर एनलिंग आएगा, वो जो क्वेश्चन आप गलत बताया था बच्चों ने। ठीक है, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।